अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.5। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक सॉल्व की है और आपको पता है कि आपका जो सेकंड चैप्टर है फर्दर डिफरेंशिएशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में इसके साथ साथ जो अपने नोट्स बनाने हैं उनके साथ साथ ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.5 में लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसका जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई प्रूफ पूछा जा सके इसका। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको फिर भी माइंड में होना चाहिए कि हमने ये वैल्यूज़ जो है वो कैसे ड्रॉ की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी जल्दी जाएँ, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो है वीडियो जो है आगे बढ़ा सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। समटाइम्स अ फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन अगर गिवन हो तो हम उसको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको जो सॉल्व करने के लिए जो हम इजी मेथड जो यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, linearization can let us replace the difficult curve with a straight tangent line near a particular point। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये कर्व है। ठीक है, एक्स है, इसको हम एफ एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास वाई इज इक्वल हो जाता है एफ एक्स के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई ऐसे कोई कर्व जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, मतलब कि कोई जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब कि हम इसको इजीली उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, उसको डिफ़िकल्ट है उसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे हम उसकी जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट सॉल्यूशंस को रिप्लेस कर रहे हैं इजी सॉल्यूशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। जैसे हम कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू निकालें तब हम उसकी वैल्यू जो है वो तो एग्जैक्ट आती है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो वैल्यू जो है वो थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है। जैसे हमारे पास अगर आ रही है 1.89 जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, तो वहाँ हमारे 1.90 आ जाएगी हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये वैल्यू हमने क्या की है, ऑब्जर्व की है। जब हमने उसको चेंज कर रहे हैं, हम सिंपल सोल्यूशन में इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास जो है थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए हम उसको कहते हैं ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसमें यह पढ़ना है। तो इसकी वैल्यू क्या है, a function f(x) is differentiable at x is equal to a पॉइंट पे, देन अप्रोक्सीमेटली फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या पुट करना है, x की जगह a है, इज द रियलाइजेशन ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a, और अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, f(x) जो है वो इज इक्वल हो जाएगा lf(x) के, बाय lx इस कॉल कहलाएगा लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने क्या है वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास इजीली जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला जो है याद करना है। ठीक है, और ये फार्मूला हमारे पास आया कैसे है, इसका जो 3-4 स्टेप में मैं इसको जो है इसका प्रूफ भी आपको बता देती हूँ। चलें वो देखते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू a पॉइंट होगा, जो हमने लेट किया होगा टेंजेंट लाइन से, वो पॉइंट होगा। लेट के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है एट x इज इक्वल टू a, देन हमारे पास y इज इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ a। मतलब कि अगर हम x इज इक्वल टू a है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह y इज इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ a के। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स बन गए, एक हमारे पास a पॉइंट बन गया, एक हमारे पास आ गया एफ ऑफ a पॉइंट। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स देखें ये x होता है और ये y, तो इधर जो हमारे पास वैल्यू आती है x और y की आती है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए। फिर हमें क्या यूज़ करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि हम जो है वो सिंपल कर्व को किस में चेंज कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन का एक पॉइंट फाइंड करके जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे, y इज इक्वल हो जाएगा y1 प्लस m x माइनस x1। ठीक है, जो हमारे पास स्लोप होगी उसको हम कहेंगे हमारे पास किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ x के इक्वल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप है वो डेरिवेट होती है। तो स्टूडेंट्स एफ हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, a, तो हम इसको जगह पुट कर देंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ a, और y1 हमारे पास एफ ऑफ a होगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट्स जो आए हैं हमारे पास x1 और y1 क्या है, x1 का पॉइंट क्या है, a है, और y का क्या हमारे पास पॉइंट है, एफ ऑफ a। सिंपल हमने वो लिखना है। उसके बाद है कि हमें पता है कि जो हमारे पास लीनियर होता है वो हमारे पास एफ एक्स के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये सारी फॉर्म जो है वो बन के जब हमने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये सिंपल सा जो है वो 2 स्टेप में इसका प्रूफ है। अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिख लें। हो सकता है कि कोई वो जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ लें क्वेश्चन, या हो सकता है वो शॉर्ट जो है क्वेश्चन दे दें या आपको कि MCQs में पूछा जा सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 और इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल है इसको यूज़ करना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है √x+1 और पॉइंट हमारे पास गिवन है x=3। हमने पहले यूज़ करना है, पहले लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, फिर हमने करना है को इसको जो दोनों पॉइंट्स को भी हमने अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पता है एज वी नो कि हमारे पास फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, एल ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल होता है a के, तो a की जगह हमारे पास क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या उन्होंने गिवन की है 3, तो हम क्या पुट कर देंगे, हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, सो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की नहीं है, a की वैल्यू 3 है, क्योंकि x इज इक्वल टू a हमने पढ़ा है ना। यहाँ पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास एल ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, x+1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 3, x की जगह ये आ जाएगा 4, √4 इज 2 के, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने एफ डेरिवेटिव ऑफ 3 की फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे, डेरिवेट कर लेंगे x का, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और dx ओवर dx, x+1 और -1/2 आ जाएगा। इसमें हमने पुट करना है एफ ऑफ 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x+1, 3+1 4 2 1/4। अब यही वैल्यूज जो हमने इक्वेशंस में पुट कर देनी, क्योंकि हमें f3 और f डेरिवेटिव ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए थी, हमने फाइंड कर ली। अब इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास इक्वेशन, एफ ऑफ 3 प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ 3 है और x माइनस 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, इसकी आई थी 1/4, 8 प्लस x माइनस 3, 8 प्लस x माइनस 3, तो एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक, जब हमने फाइंड करना था लीनियर अप्रोक्सीमेशन एट x इज इक्वल टू 3, और उसके बाद क्या करना है, एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट √3.1 और एंड √2.9। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं एफ एक्स की, जब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो √3.1, तो क्या करेंगे, x+1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3.1 के। इन दोनों वैल्यू को सॉल्व किया, दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो x+1 हो जाता है 3.1 के इक्वल, 3.1 -1 आ जाता है 2.1। ठीक है, हमें क्या करना है, कैंसिल स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये जो वैल्यू आई है x की, अब हमने इसमें पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, L 2.1 प्लस 5/4, तो ये आ जाती है हमारे पास 7.1/4, 1.775 अप्रोक्सीमेट। और स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो सिंपल करें, ये 3.1 को अंडर रूट करें कैलकुलेटर पे, तो हमारी इसकी वैल्यू आती है 1.760, ये हमारे पास एग्जैक्ट है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ही फ़र्क आया है, 1.775 है और ये हमारे पास 1.660 है। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जब हमने निकालनी है और ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दूसरा पॉइंट देते हैं, हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है 2.9, उसको भी सेम इस तरह सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल किए, यह रहता है पास 1.9, ये पॉइंट पुट कर दिया उसमें इक्वेशन नंबर 2 में, यह रहता है हमारे पास 6.9/4
और 1.725 ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब हमने इसकी एग्जैक्ट देखते हैं, 2.9 है, अंडर रूट करें कैलकुलेटर पे तो इसकी वैल्यू आती है 1.702, ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। इसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमने इसको क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन में हमने कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट एक्स की वैल्यू गिवन होगी, वो हमने एक जगह पुट कर देनी है। उसके बाद ये तो उन्होंने कहा था पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू से फाइंड करें, नहीं तो जो है सिंपल आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू में और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जो है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। हमने फाइंड करना है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये पॉइंट की 1 है। उसके बाद बी पार्ट है कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए टू अप्रोक्सीमेट हमने करना है साइन 2 डिग्री को, और कंपेयर करना है इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट को हमने एग्जैक्ट वैल्यू से। ठीक है, जो हमने कैलकुलेटर से ड्राइव करनी है। ठीक है, वही सेम मेथड है, बस ये है कि हमारे पास वहाँ गिवन था कुछ और फॉर्म में, यहाँ हमारे पास जो है वो साइन एक्स की फॉर्म में गिवन है। सेम वही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट्स करते हैं और हमारे पास जो फार्मूला है उसकी वैल्यूज़ निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला है, x माइनस ए, या हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि a हमारे पास क्या है 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ये बन जाती है x, यहाँ पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब स्टूडेंट्स हमने एफ ऑफ 0 और एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है एफ एक्स इसकी इक्वल है हमारे पास साइन एक्स के। एफ ऑफ 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाता है, ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स किया तो हमारे पास साइन एक्स इसके इक्वल हो जाता है कॉज एक्स के। तो इसमें वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास आ जाती है कॉस 0 1 की। ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई। अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, इसकी आई है 1 और x, तो एल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा x की, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने वैल्यूज़ निकालनी। इसके बाद हम इसका बी पार्ट देखते हैं। कंपेयर करना है हमने किससे, साइन 2 डिग्री की वैल्यूज़। ठीक है, तो वो देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है साइन एक्स के, तो एक्स की हमारे पास क्या गिवन है 2 डिग्री। एक्स की वैल्यू 2 डिग्री है। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा 0.0349 अप्रोक्सीमेटली। आपने अप्रोक्सीमेटली जो है साथ ज़रूर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, कंपेयर कर देना है। साइन 2 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा 0.0348 के, अगर हम इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू करें। तो स्टूडेंट्स देखें, तो हमने इसकी वैल्यू इससे की, जब हमने इसको रेडियन में सॉल्व किया x इज इक्वल टू 2 डिग्री पे, तो हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली, और ये हमारे पास आई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट दोनों सेम है। एल एक्स इसके इक्वल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आई है, क्योंकि हमारे पास 0.0349 किसकी इक्वल आया 0.0348। स्टूडेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही उन्होंने कहा था कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। फिर हमने क्या करना था, बी पार्ट में जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई थी, हमने इसकी साइन 2 डिग्री की वैल्यूज़ है वो कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर यानी कैलकुलेटर से जो है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसे कंपेयर करना था और बताना था कि हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ जो है वो इक्वल है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के कि नहीं। ठीक है, वो हमने बता दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड करें लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स। ठीक है, सिंपल हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, इनको हमने सॉल्व करते जाना है। क्या फार्मूला है, एज वी नो एफ ऑफ ए प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ ए और एक्स माइनस ए। यह हमारे पास ए इज इक्वल है 3 के, अब हमने सिंपली जो है ये इक्वेशन नंबर 1 किया, एफ ऑफ 3 और एफ डेरिवेटिव ऑफ 3 फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर प्लस 16 है, एफ ऑफ 3 फाइंड करना है।
3 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 या जगह 25 और या जगह हमारे पास 5 आंसर। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें डेरिवेट की करनी है। डेरिवेट करते हैं तो यह जगह 1/2 की इसकी पावर है ना, क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 16 1/2 है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस और 2x डेरिवेटिव। ये 2 से कैंसिल। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की आपको ऐसी आदत होनी चाहिए कि आपके जो है फिंगर टिप्स भी होना चाहिए। जैसे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, तो इस तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने क्या पुट करना है इसमें, f(3) 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 25 और यह आ जाएगा 3/5। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसको सिंपल जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू है, f(3) की आई है 5 और ये आई है हमारे पास 3/5 x माइनस 3। 5 प्लस 3x माइनस 3/5, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई भी नहीं था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकालें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, f(x) इक्वल है 10x है और हमारे पास पॉइंट क्या है, x इक्वल टू पाई। तो हमारे पास वही फार्मूला है जो तुम्हें पता है। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू पाई है, वो पुट कर देते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, f(पाई) और ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में थी। f(x) है हमारे पास 10x, 10 पाई पे क्या हो जाता है 0, एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ x, इसका हमने करना है डेरिवेट। 10x का किया तो हमारे पास आ जाता है सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर पाई हो जाता है हमारे पास 1/cos का स्क्वायर पाई। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos पाई का स्क्वायर। और हमारे पास cos 180 पे होता है -1, -1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 नहीं हो जाता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1। अब हमने सिंपल जो है इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, प्लस x माइनस पाई। f(पाई) की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, 1 x माइनस पाई, x माइनस पाई इसकी वैल्यू आ गई और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो हमने फाइंड करना है, f(x) इज इक्वल है cos x के एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें जैसे पता है फार्मूले का, x माइनस a हमारे पास क्या है 0, f(0) प्लस f डेरिवेटिव f(0) और x, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। f(0) फाइंड करना है तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या है, cos x है। f(0) पुट किया, cos 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद डेरिवेट किया तो हमारे पास cos जो है वो होता है, डेरिवेट करें तो आ जाता है हमारे पास माइनस साइन x। 0 पुट किया, माइनस साइन 0 जगह 0। सिंपल हमने जो इक्वेशन पुट कर देनी है, इसमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। ये जाती है 1, 0 और x, तो हमारे पास वैल्यू जाती है 1। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन था। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ अ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू भी नहीं गिवन। अब हमने क्या करना है, कोई एस्टिमेट करनी है जो इसके नज़दीक 3 वैल्यू हो और हमने उसको कंपेयर कर देना इसकी रियल वैल्यू से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वाला है 82 की पावर 1/3 है। इसमें हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसका क्यूब जो है वो कैंसिल कर सके। चलो लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट है
82 की पावर 1/3 है। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं, ये हमारे पास x है, x की पावर वैल्यू 1/3 है। अब हमने a पॉइंट लेना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने ऐसे पॉइंट्स लेना है जिसको क्यूब को कैंसिल कर सके, मतलब कि 2 का क्यूब लें तो 8 आता है, उसके बाद 3 का क्यूब लें तो 27 आता है, 4 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 64, 5 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 125। तो इसके नज़दीक देखते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है। 5 का क्यूब लें 125 आ जाता है, तो ये इसकी वैल्यू जो है इससे बड़ी है। तो इसके नज़दीक आ रही है, वो आ रही है 64। तो हम ले लेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 64। सिंपल हमने लेट कर लिया। अब हम इसकी जो है वो फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू हमने 64 लेट की है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x 1/3, ये हमें पुट करना है। 64 है, 64 1/3 आ जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसके बाद दूसरी लेनी है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में से एक माइनस, आ जाएगा 1/3 x 1 - 3/3 1/3 x - 2/3 1/3 x 2/3। अब क्या करेंगे, हम इसका 64 पुट कर देंगे। 64 2/3, 4 की पावर 3 और 2/3 ये इससे कैंसिल, तो 1/3 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 16 ये आ जाएगा हमारे पास 1/48। ठीक है, अब यही वैल्यूज़ दो आ गई। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पुट कर दें। f64 की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, ये 1/48 और x - 64। अब हमने स्टार्ट में जो लेट की थी x की वैल्यू 82 जो क्वेश्चन में है वो हम पुट कर देते हैं। 1/48 है, 82 - 64, 4 + 1/48 ये आ जाएगा हमारे पास 18, 18/48, 4 + 0.375 आ जाएगा, तो रहता है हमारे पास 4.375 अप्रोक्सीमेट। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ही आएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 है जो हमारे पास है sin 29 डिग्री। हमारे पास इधर x हमारे पास क्या है 29 डिग्री के है, a हमें निकालना है। एफ एक्स पर लिख लेते हैं, हमारे पास sin x है। a की वैल्यू हम लेंगे जो करीब तरीन हो, तो हमारे पास इसके एंगल करीब तरीन जो है वो 30 का एंगल है, तो हम a की वैल्यू लेंगे 30 डिग्री। अब सिंपली जो है उसमें फार्मूले में पुट कर लें। थर्टी x - 30 डिग्री, डिग्री भी साथ लिख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स हमारे पास क्या है sin x है, एफ ऑफ 30 पुट किया तो sin 30 पे हो जाता है हमारे पास 1/2 जो किसके इक्वल होता है 0.5 के। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव लिया तो हो जाता है cos x, एफ ऑफ 30 cos 30 डिग्री। तो टेबल आपको याद होता ही होता है √3/2 और ये होती है इसकी वैल्यू 0.866। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 30 की वैल्यू है 0.5866 x - 30 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 29 डिग्री, तो वो वाली वैल्यू पे पुट कर दें। 29 डिग्री - 30 डिग्री आ जाएगा -1,
डिग्री, -1 डिग्री है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो हमारे पास क्या आ जाती है उसकी वैल्यू, -0.01745, 0.5 -0.0151 और आ जाएगी 0.4848 अप्रोक्सीमेट। आप इसकी वैल्यू साइन जो है 29 की डिग्री की कैलकुलेटर में देख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है इसके अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं आएगी, लेकिन इसके नज़दीक ही आएगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके दोनों पार्ट्स में हमने एक ही वैल्यू लेट करनी थी, उसके नज़दीक तरीक लेनी थी। ये 2 क्वेश्चन थे और हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 वेरी सिंपल थी। ए के फार्मूले से हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।